हमें एक नोट लिखना है और ये एक्सप्लेन करना है कि स्फेरिकल मिरर्स यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स इमेज कैसे बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रे डायग्राम यूज करके इमेज की पोजीशन और नेचर कैसे डिसाइड होता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले थोड़ा सेटअप क्लियर कर लेते हैं। रे डायग्राम तभी सेंस बनाता है जब हमें मिरर के की पॉइंट्स याद हों। ये पॉइंट्स ही डिसाइड करते हैं कि रेज कहाँ से आएंगी और कहाँ मीट होंगी। फोकस वही पॉइंट है जहां पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं। इसी से इमेज लोकेशन प्रिडिक्ट होती है। अब रे डायग्राम बनाने के रूल्स। आइडिया सिंपल है। हम दो स्टैंडर्ड रेज चूज करते हैं क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन रूल फिक्स्ड होता है। फिर जहां रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं या मीट होते हुए अपीयर करते हैं, वही इमेज बनती है। डायग्राम बनाते टाइम एक कॉमन मिस्टेक होती है। 3 रेज सब ड्रॉ करना जरूरी नहीं, 2 करेक्ट रेज काफी हैं। बस रिफ्लेक्शन के बाद उनको एक्सटेंड करो और इंटरसेक्शन चेक करो। इंटरसेक्शन मिरर के सेम साइड पर है तो रियल इमेज, और अगर एक्सटेंशन पीछे मीट होती दिखे तो वर्चुअल इमेज। अब कॉनकेव मिरर के केसेस। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते ही रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट शिफ्ट होता है और इमेज का नेचर भी। इसलिए हम केसेस पोजीशन के बेसिस पर याद रखते हैं। कॉनकेव मिरर में रियल इमेजेस भी बनती हैं और वर्चुअल भी, सो केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। सोचो रेज ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं। पैरेलल रेज का रूल डायरेक्टली फोकस पर ले आता है, इसलिए इमेज फोकस पर ही बनती है और बहुत छोटी होती है। पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके फोकस पर कन्वर्ज करती हैं, इसलिए इमेज फोकस पर आती है। केस 2, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। यहां इमेज फोकस और सेंटर के बीच आती है। रीजन यह है कि रेज अब भी कन्वर्ज करती है, लेकिन उतना आगे नहीं जाती जितना सेंटर तक, सो इंटरसेक्शन बीच में शिफ्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट दूर होता है तो कन्वर्जेंस रिलेटिवली नियर फोकस होती है, इसलिए इमेज सेंटर और फोकस के बीच मिलती है। केस 3, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सिमेट्री का केस है। रेज रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर पर ही मीट करती हैं, सो इमेज भी सेंटर पर ही बन जाती है, सेम साइज के साथ। ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो तो ज्योमेट्री सिमेट्रिक होती है, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो जाता है। केस 4, ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच। अब ऑब्जेक्ट मिरर के काफी पास आ गया तो रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करने के लिए और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए इमेज सेंटर से बियॉन्ड चली जाती है और बड़ी बन जाती है। ऑब्जेक्ट फोकस के पास आता है तो रेज लेट मीट करती हैं, इसलिए इमेज सेंटर के आगे शिफ्ट होती है। केस 5, ऑब्जेक्ट फोकस पर। यहाँ की आइडिया ये है कि फोकस से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती, सो इमेज इन्फिनिटी पर कंसीडर होती है। रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो गई तो इंटरसेक्शन बहुत दूर, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पर मान लेते हैं। केस 6, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं। अब रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के सामने एक्चुअली मीट नहीं करती, बल्कि डाइवर्ज करती हैं। लेकिन अगर तुम उन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, इसलिए इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है और मैग्निफाइड भी होती है। यहाँ रेज एक्चुअल में नहीं मिलती, बैकवर्ड एक्सटेंशन से मिलती दिखती हैं, इसलिए इमेज वर्चुअल और सीधी होती है। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में रेज जनरली डाइवर्ज करती हैं, तो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। ये एक बिग टेक अवे है। कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता ही नहीं फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड आउट होती हैं, इसलिए इमेज हमेशा वर्चुअल और सीधी होती है। कॉन्वेक्स मिरर का केस 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे लगती हैं जैसे फोकस से आ रही हों, इसलिए इमेज फोकस पर मिरर के पीछे बनती है और बहुत छोटी होती है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा मिरर के पीछे अपीयर होती है क्योंकि रेज डाइवर्ज करती हैं। कॉन्वेक्स मिरर का केस 2, ऑब्जेक्ट कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच मिरर के पीछे बनती है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज फोकस के क्लोजर, और जितना पास होगा इमेज पोल के क्लोजर। ये ट्रेंड याद रखना इजी है।
फाइनाइट डिस्टेंस पे कन्वेक्स मिरर इमेज को पोल और फोकस के बीच ही रखता है। लास्ट में एक क्विक रिकैप। रे डायग्राम का गोल रेज का मीटिंग पॉइंट फाइंड करना है। मीट कर रही हैं तो रियल, और बैकवर्ड एक्सटेंशन से मिल रही हैं तो वर्चुअल। अगर तुम ये लॉजिक पकड़ लोगे तो केसेस याद करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि सब ज्योमेट्री से कंसिस्टेंट है।